हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन का आज 51वां दिन है। सरकार के साथ कई दौर की बातचीत और सुप्रीम कोर्ट के दखल के बावजूद किसान कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर डटे हुए हैं। इसी बीच दिल्ली में एक बार फिर किसान नेता और सरकार के बीच वार्ता होगी, लेकिन आज की वार्ता से कोई ठोस परिणाम निकले, इसकी उम्मीद काफी कम है। रिपोर्ट देखें। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन दिल्ली की सीमाओं पर जारी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस मामले की जांच और सुझाव के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। बावजूद इसके किसान आंदोलन को खत्म करने पर राजी नहीं। उनका कहना है कि सरकार जब तक उनकी मांगों को नहीं मानती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इसी बीच किसान यूनियनों और सरकार के बीच आज दिल्ली के विज्ञान भवन में बैठक होगी। यानी आज दिल्ली में सरकार के साथ वार्ता के लिए किसान नेता मौजूद रहेंगे और दूसरी ओर बॉर्डर पर किसान अपने आंदोलन को जारी रखेंगे। इससे पहले हुई बेनतीजा वार्ता और किसानों की मांग को देखा जाए तो आज की बैठक से भी किसी अच्छे नतीजे की उम्मीद बेहद कम है। संभावना ये भी जताई जा रही है कि आज किसान यूनियनों और सरकार के बीच होने वाली वार्ता अंतिम हो सकती है। बता दें कि इससे पहले किसान यूनियनों और सरकार के कई दौर की बातचीत हो चुकी है, जिसमें से एक बैठक में सरकार की तरफ से किसानों को थोड़ी राहत दी गई थी, लेकिन किसान कृषि कानून को पूरी तरह से रद्द करवाने को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने भरोसा जताया है कि आज होने वाली वार्ता सकारात्मक होगी और कोई नतीजे सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार खुले मन से किसान के साथ चर्चा के लिए हमेशा तैयार है। दूसरी ओर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि प्रदर्शनकारी किसान संगठन सरकार के साथ निर्धारित वार्ता में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि गतिरोध को सुलझाने के लिए बातचीत जारी रखना और आंदोलन समाप्त करना जरूरी है। ये पूछे जाने पर कि क्या किसान संगठनों को शुक्रवार की बैठक से कोई उम्मीद है, तो टिकैत ने कहा कि हमारी बैठकें सरकार के साथ तब तक जारी रहेंगी जब तक हमारा विरोध खत्म नहीं हो जाता। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम सरकार के साथ बैठकों का विरोध नहीं करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर बैठक में कोई समाधान नहीं निकला तो सरकार के साथ आज की वार्ता आखिरी हो सकती है। आंदोलनकारी किसान संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति के सदस्यों पर आरोप लगाते हुए उसके समक्ष जाने से मना कर दिया है। किसान संगठनों का कहना है कि समिति में नामित सदस्यों का रुख तीनों नए कानूनों के पक्ष में है। इस बीच कोर्ट द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति से खुद को अलग कर लिया कि किसानों के हित के लिए कोई भी पद छोड़ा जा सकता है। अब देखना होगा कि दिल्ली की सीमाओं पर जारी घमासान के बीच आज दिल्ली में होने वाली बैठक में क्या फैसले लिए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो किसान आंदोलन का आज 51वां दिन है। आज 51वें दिन में किसान आंदोलन प्रवेश कर गया, यानी अर्ध शतक तो कब का लग गया इस आंदोलन का, लेकिन अभी तक दूर दूर तक कोई आसार दिख नहीं रहे। ऐसा हम अब भी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें भी पता है आज बैठक होनी है, लेकिन पिछली जो वार्ताएं हुई हैं उसे देखते हुए ऐसा लग नहीं रहा कि आज की वार्ता में कोई ठोस परिणाम निकलेगा। न जाने क्यों कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर को ऐसा लगता है कि आज कुछ अच्छे और बेहतर नतीजे निकलेंगे, लेकिन वो नतीजे क्या होंगे या वो नतीजा क्या होगा ये तोमर साहब बेहतर बता पाएंगे, चूंकि किसानों ने अपना रुख अभी भी वहीं पर क्लियर रखा है, स्पष्ट रखा है, कह दिया है कि 3 कृषि कानून रद्द होने से कम कुछ भी नहीं। सरकार भी क्लियर ही है अपने स्टैंड को लेकर कि हम कभी भी ये रद्द करने वाले नहीं, आपको संशोधन कराने हैं, कुछ और जुड़ाना है तो उसके लिए हम तैयार हैं। तो फिर तोमर साहब किस नतीजे की बात कर रहे हैं ये आज की बैठक में देखना होगा। आज की बैठक में यह भी देखना होगा कि क्या सरकार और किसानों के बीच होने वाली वार्ता का यह अंतिम दौर है, यानी आज की बैठक क्या अंतिम बैठक होगी।
ढासा बॉर्डर से हमारे संवाददाता मनोज कौशिक जुड़े हैं, सीधे उनकी तरफ रुख करेंगे जो कि लाइव अपडेट्स लेकर हाजिर हैं। मनोज, ढासा बॉर्डर से क्या ताजा जानकारी है? जी अनामिका, अभी जो ढासा बॉर्डर का जो माहौल होगा, किसानों की जो सोच है वो आज की जो 10वें दौर की बातचीत उसको लेकर है कि आज क्या कुछ परिणाम निकलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि देखना है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो 3 दिन पहले फैसला आया था या सुप्रीम कोर्ट ने जो केंद्र सरकार फटकार लगाई थी, उसके बाद आज पहली बातचीत है किसानों और सरकार के बीच। किसान इस बात को लेकर थोड़े आश्वस्त जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद आज कहीं बातचीत का जो परिणाम कहीं ना कहीं सकारात्मक हो सकता है, लेकिन इसके बाद भी जो किसानों की रणनीति है, वो जो आगे की रणनीति है उसको लेकर अभी मंथन चल रहा है। अभी रणनीति से पीछे नहीं हटे और रणनीति के तहत जो 26 जनवरी को दिल्ली कूच करना है उसके तहत भी अपनी जो तैयारियां वो कर रही हैं। और अब देखना है, सबसे बड़ी बात यह है कि जो आज जो दोनों पक्षों के बीच बातचीत होती है उसके परिणाम कहां तक पहुंचते हैं और क्या कुछ होगा, यह तो बातचीत के बाद ही पता चल पाएगा। आज की बैठक से किसानों ने आस लगाई है, उम्मीद है उनको, क्योंकि सरकार तो कोर्ट में जा चुकी है। क्या पता कहीं यही कह दे सरकार इस बैठक में, ये अंदेशा की बात है। हालांकि क्या होगा वो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन अगर सरकार ये कह देती है कि आप मानते हैं तो ठीक, नहीं तो कोर्ट में मामला तो चल ही रहा है, यानी कि आज के बाद बैठकों का दौर भी समाप्त हो जाएगा। बात हुई आपकी किसानों से इस बारे में, उम्मीद है उनको? जी बिल्कुल सरकार जहां सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है, वहीं किसानों की जो सोच है, किसान यहाँ मौजूद है, किसान नेता यहाँ मौजूद है। ढासा बॉर्डर के ऊपर पिछले कई दिनों से डटे हम इनसे बातचीत करते हैं कि इनकी क्या कुछ सोच आज की बातचीत को लेकर। आज सरकार और किसानों के बीच बातचीत होनी है। देखो, निश्चित तौर पे बातचीत जब भी होती है किसानों में एक ही आस बनती है कि सरकार अपने ये तीनों कानून वापिस लेगी। और बीच में जो सुप्रीम कोर्ट ने भी जो दखल देने का प्रयत्न किया, उसमें भी असल में सुप्रीम कोर्ट ही एक्सपोज हुई है, क्योंकि आपको मालूम है कि जो 4 आदमियों की कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी, उसमें से एक आदमी तो वापिस अपना नाम विड्रा कर गया, बाकी 3 अभी कह रहे कि हमें चिट्ठी ही नहीं मिली है। और किसान जो संयुक्त मोर्चा हमारे, उनके नेताओं ने ये कहा है कि ये तीनों आदमी, असल तो ये 4 आदमी ऐसे थे जो केंद्र सरकार के इन तीनों कानूनों का समर्थन कर रहे थे। इसलिए हमने ना तो कमेटी की मांग की थी, सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफा तौर पर कमेटी बनाई थी, हम कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे। और सरकार जब भी बातचीत के लिए बुलाएगी हम जाएंगे। आज बातचीत होगी, हम आस करते हैं कि सरकार को सद्बुद्धि आएगी और वो इन तीनों कानूनों को वापस लेगी और न्यूनतम समर्थन मूल्य पे एक नया कानून लेके आएगी। आज 10वें दौर की बातचीत है, 9 बातचीत पहले हो चुकी है, आज कैसा क्या लग रहा है? देखो जी, हम तो चाहते हैं कि वहां से मीटिंग में जो बात आवे निकल कर आवे कि हमने बिल वापस ले। बहुत बड़ी बात आएगी कि हमने 4 आदमी की मेंबर बना दी है, कमेटी बना दी है, वे इसमें दखलंदाजी करेंगे। हम उस कमेटी को नहीं मानते, नहीं हम उसकी बात, हमने सरकार ने बिल बनाया था, हम सरकार से ही बिल वापस करवाएंगे। जब तक बिल वापस नहीं होगा हम बैठने का काम करेंगे। ये जब भी इनकी कोई मैसेज आया है तो हम किसान गए हैं, हमेशा हम जाते रहे हैं, लेकिन वहाँ कहीं ना कहीं लिपापोती की बात आती, लिपापोती हमने सब वो नहीं है। क्या कुछ करना चाहिए? ये है कि हम ये चाहते हैं कि सरकार जो है ना अपने बिल वापस ले और किसानों की बात को माने, ताकि किसान जो है ना 2 महीने से यहाँ बैठे हुए हैं और इतनी परेशानी का सामना कर रहे हैं। ये तो अन्नदाता है, देश को कमा कर खवा रहे हैं। आज सब जो भी कोई खा रहे हैं वो सब किसानों का कमाया हुआ है तो खा रहे हैं, उसी से तो देश चलता है। कम से कम किसानों की तो सबसे पहले सुनाई होनी चाहिए, बाकी तो सब चीज बाद में आती है। आज बातचीत होगी, क्या आश्वस्त? देखो, हम तो अपनी तरफ से ये चाहते हैं कि उनको सद्बुद्धि भगवान दे और हमारे किसानों की बातों को माने और जो है ना वो अच्छा एक फैसला ले, ताकि किसान भी अपने घर जाएं और उनको भी अपना काम करें, हम भी अपना काम करें। जी अनामिका, किसानों का कहना है कि वह जो कमेटी है उसको लेकर पहले ही असमंजस में थे और अब जो कमेटी के एक सदस्य ने अपना जो नाम वापस ले लिया है, इसके बाद लग रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं झुकेगी और उनकी आज बातचीत को लेकर जो थोड़े आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि कहीं बातचीत का कोई रिजल्ट निकलेगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं यहाँ बता दूं कि आज जैसे भी है, जो आज ठंड बहुत है और जो पुलिस जो सुरक्षा वाले मसले पर भी आऊंगी, क्योंकि मैं बिल्कुल देख रही हूँ कि आपके पीछे कितना कोहरा है और किसानों को बहुत मुश्किल हो रही है बातचीत करने के लिए। आप कैसे रिपोर्टिंग कर पा रहे हैं ये हमें साक्षात दिख रहा है। मैं आऊंगी इस मसले पर भी कि क्या परेशानियां पेश आ रही हैं, क्योंकि परेशानियों में ही आज 51वें दिन तक वो आंदोलन करते आए हैं। अभी थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम 10वें दौर की बैठक को जो आज होनी है। आज की बैठक हर महीने में अलग है और पहले से कहीं ज्यादा अहम है, क्योंकि आज की बैठक से पहले सुप्रीम कोर्ट ने दखल दे दिया है। जो किसानों को नागवार है उनका कहना है कि कोर्ट का इसमें क्या काम था, हम तो कोर्ट गए ही नहीं। कमेटी भी किसानों को मंजूर नहीं थी, स्टे ऑर्डर भी किसानों को नाकाफी दिखा। सरकार शायद
जो मनवाना चाह रही थी वो सुप्रीम कोर्ट के जरिए हो जाएगा, ऐसी उम्मीद लगाए बैठी है मनोज। ऐसे में किसान सिर्फ कहने भर के लिए कह रहे हैं कि उम्मीद है आज की बैठक से, या वाकई तोमर साहब कोई मैजिक दिखा सकते हैं? चलिए, संपर्क टूट गया। लाजपत जुड़े हमारे साथ सिंघू बॉर्डर से। सिंघू बॉर्डर का हाल जान लेते हैं। सिंघू बॉर्डर से क्या अपडेट है लाजपत? जी बिल्कुल अनामिका, हम सिंघू बॉर्डर पर है। सिंघू बॉर्डर जो बिंदु पॉइंट है, हरियाणा के युवा हैं, किसान हैं, धरती पुत्र के बेटे हैं, उनसे जान लेते हैं। आज बैठक है और लगातार कोर्ट में भी मामला गया था, लेकिन कोर्ट को नकार दिया आप लोगों ने, और अभी बैठक है 10वें दौर की। आप किस नजरिए से देखते हैं, क्या कुछ रहने वाला है? क्या कुछ अच्छा ही है। अगर आज समाधान हो जाए, तीनों काले कानून रद्द हो जाए तो अच्छा होगा। और जैसा कि आज 10 दौर हो चुके हैं, कुछ कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही। सुनवाई के पीछे देखो, मोदी देख नहीं रहा कि कैसा हो रहा है। किसान देश का सड़कों पर पड़ा हुआ है। मोदी जी को कोई इसका किसानों के बारे में कुछ नहीं दिख रहा कि कैसे काम चल रहा है। ठंड भी है, बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, सारे हमारे आए हुए आंदोलन में, लेकिन कोई समाधान नहीं अभी तो तक। आज बैठक से कुछ मायने निकल सकते हैं? देखो, अभी तो वही धैर्य ही रखना पड़ेगा। निकल जाए तो अच्छा है, तीनों कानून रद्द हो जाए, हम अपने घर चले जाएं अच्छे से। आपका नाम जी? मेरा नाम अमित है। देखिए, हरियाणा के युवा से बात हो चुकी है, पंजाब के हैं, पंजाब की तरफ से, उनसे किसान हैं, धरती पुत्र के अन्नदाता हैं, और लगातार उनसे बात कर लें। आज की जो 10वें दौर की बैठक है, उसको किस नजरिए से देखते हैं? उसको तो यही देख रहे हैं भी काले कानून जो है वापस ले जान। तो हमारे को यही उम्मीद है भी शायद सरकार चुक सकती है, काले कानून है जो वापस ले सकती है। हमारे को बच्चे सारे बीबियां जो जनानी बच्चे आए हुए हैं, ठंड से बैठे हैं, जे काले कानून रद्द हो जाना सब बहुत ਵਧੀਆ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਵੇ ਸਰਕਾਰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ। ਜੋ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨੀ है, मैं तो कहना यही सरकार ਨੂੰ बेनती है, अपने काले कानून रद्द करे। जी बिल्कुल, लगातार देखिए एक ही आह्वान, एक ही बातचीत। और भी युवा हैं, पंजाब की तरफ से बातचीत कर लेते हैं। हम राजस्थान से हैं जी, जिला श्री गंगानगर गड़साना से। मैं सरवण सिंह, ठीक है जी। इतने कई दिनों से आए हुए हैं, बैठे हैं यहाँ पे आके धरने पे। ये तीनों काले कानून हमने रद्द करवाने के लिए आए हुए हैं जी। और ये KMP रोड पे हम बैठे हैं यहाँ पे, और ये स्वच्छता के लिए जो है कि यहाँ पे वॉशरूम वगैरह सब बने हुए हैं रखड़ा परिवार की तरफ से। और तो आज बैठक है 10वें दौर की, क्या मानते हैं आप, कोई निर्णय निकल सकता है? हाँ जी, निकल जाए तो अच्छा है, नहीं तो हम तो बैठे हैं लगातार परमानेंट यहाँ पे रहेंगे। और ठंड के अंदर सभी बुजुर्ग महिलाएं सब बैठी है। सरकार को भी थोड़ा बहुत सोचना चाहिए उनके किसानों के बारे में। अगर नहीं सोचेंगे तो हम यहाँ पे रहेंगे, काले कानून रद्द करवा के ही जाएंगे। मोदी सरकार मुर्दाबाद। लगातार देखिए लोगों में गुस्सा है, किसानों में गुस्सा है, और भी किसान हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। जो देखिए प्रयास करते हैं लोग जो है हमारे साथ है। आज 10वें दौर की बैठक है, आप उसको किस नजरिए से देखते हैं, कुछ निर्णय निकल सकता है 10वें दौर? वो तो अभी मीटिंग चल रही है, मीटिंग के बाद ही पता चलेगा ना। उसके बाद फिर जो हमारी कमेटियां हैं वो जो हमें आदेश देंगे उसी हिसाब से चलेंगे। तो लगता है कहीं फैसला निकल सकता है, कोई बात? वो तो अभी कुछ नहीं कह सकते, जब तक मीटिंग चल रही है कुछ नहीं बता सकते इसके बारे में। तो ठीक है। देखिए नामिका, लगातार जो है किसान धरती पुत्र है, अन्नदाता हैं, वो लगातार अपनी बात को रख रहे हैं। और लगातार बात करें तो जो सिंघू बॉर्डर है, जो बिंदु पॉइंट है जहाँ से पूरे इस आंदोलन की रणनीति बनती है, उन किसानों ने साफ कहा है कि जब तक जत्थाबंदी कोई फैसला नहीं लेती तब तक हम कोई बात रख नहीं सकते। और आज बैठक है, बैठक में कोई निर्णय निकल सकता है। अगर बैठक में कोई निर्णय निकलता है तो उनका भी स्वागत है और सरकार का भी स्वागत है, क्योंकि लगातार जो आंदोलन है उसकी पूरी तैयारी है। 26 जनवरी की फिर से तैयारी है। बातचीत कर लेते हैं, प्रयास करते हैं। जो देखिए आपको तस्वीरों में दिखा दें, जिनके पैर नहीं है वो भी इसमें पहुंचे हैं। भगवान ने उनसे बातचीत कर लेते हैं। थोड़ा सा आप आगे आइए ताकि आपसे बात करें। जो आज 10वें दौर की बैठक है, उसको लेकर कोई संतुष्टि हो सकती है आपको? कोई पहला तो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की।
ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਤੀਜੀ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਚੌਥੀ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਲ ਲਾ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ मैं नहीं कहना चाहना, और मैं कहना चाहता नहीं। तो आज बैठक से कोई निर्णय निकल सकता है? बैठक आज बैठक है, उससे कोई निर्णय निकल के आता है तो क्या स्वागत होगा? देखो ये तो बहुत अच्छी बात है, आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जहाँ पे कौन रहना चाहता, दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਘਰੇ। 26 जनवरी की क्या तैयारी है? 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੇ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੱਢ ਦੇਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ। ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੈਅ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਨਿਕਲੂਗੀ। ट्रैक्टर लेके जाएंगे दिल्ली? ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਟਰਾਈਸਾਈਕਲ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਟਰਾਈਸਾਈਕਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਸਕਦਾ ਤੇ ਗਾਹਾਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ नहीं। जलंधर से आप साइकिल पे आए हैं और दिल्ली भी साइकिल पे ही जाएंगे? इसके ऊपर मैं दूसरी बार दिल्ली आ चुका हूँ। ठीक है। देखिए लगातार जो है साफ किया है कि जो दिल्ली कूच करेंगे और हर हालत में करेंगे, क्योंकि जो उन्होंने कहा है, देखिए जिनको भगवान ने पैर नहीं दिए उन्होंने भी कहा है कि मैं अपनी साइकिल पे जाऊंगा, दिल्ली कूच जरूर करूंगा। जत्थाबंदी जो भी फैसला लेती है उस पर बातचीत कर लेते हैं, और भी किसान हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। किसानों से सीधे ये पूछिए कि आज 10वें दौर की बैठक में अगर तोमर साहब ये कहते हैं कि हम आपकी मांगे सुनने को तैयार हैं, लेकिन संशोधन करेंगे, वापस नहीं लेंगे, जो कि वो कहते आए हैं, और अगर अंत में उन्होंने ये कह दिया कि अगर आप नहीं मानते हैं तो फिर हम कोर्ट जा चुके हैं, वहां का फैसला आपको सुनना होगा, तो फिर किसान क्या करेंगे? जी, आज 10वें दौर की बैठक है। तोमर साहब ने साफ कहा है कि हम वापस नहीं करेंगे, बिल्कुल संशोधन कर सकते हैं। अगर इसमें कोई फैसला आता है तो आप क्या मानते हैं कि उसमें कोई नया फैसला? अगर ये तीनों कानून रद्द हो गए तो हम अपने घर को चले जाए, नहीं तो फिर 26 तारीख को दिल्ली कूच करेंगे हम। तो नहीं, 26 तारीख को कूच तो करेंगे। अगर आज बैठक में कोई आज बैठक में अगर वो हो जाता, तीनों कानून रद्द हो जाते हैं तो हमें क्या लेना, फिर हम अपने संशोधन होता है। संशोधन नहीं, हमें तो रद्द चाहिए तीनों कानून। संशोधन नहीं, तीनों कानून रद्द चाहिए हमें तो। ठीक है। युवा है, दोबारा से उनसे बातचीत कर लेते हैं, पंजाब हरियाणा की तरफ से हैं। अगर संशोधन होता है बिल में और वापसी नहीं होता तो क्या रणनीति रह सकती है? नहीं, संशोधन से कोई फायदा नहीं है हमें। संशोधन तो पहली बैठक तय करने तैयार थी सरकार, लेकिन फायदा ही नहीं है। वापसी सरकार को ही फायदा है संशोधन से, तो कानून रद्द होने में हमारा फायदा है। हम तो रद्द ही चाहते हैं, संशोधन से हम नहीं उठने वाले। तो गणतंत्र दिवस है, नजदीक है, क्या कुछ तैयारी? देखो, गणतंत्रता दिवस की तैयारी पूरी है, हमारा देश का राष्ट्रीय पर्व है, और जो हमारे जो नेता है, जैसा हमारे बुजुर्ग है, जैसा देश देंगे हम वैसा कर देंगे। सबसे पहले तिरंगा किसने लहराया था गणतंत्र दिवस? ये तो इतना तो हमें पता नहीं। देखो, जैसा हमारे बैठक पर बातचीत जारी रखिए आप, और बैठक पर किसान क्या कह रहे हैं ये अपडेट जानने के लिए मैं जरूर लौट कर आऊंगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम बातचीत के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली की तरफ जो किसान बैठे हैं दिल्ली की सीमाओं पर, आज की बैठक को लेकर उनका क्या कहना है, आइए इस बारे में जान लेते हैं हमारे संवाददाता राजा पटेल से। सीधे जुड़े हैं लाइव अपडेट के साथ। क्या देख रहे हैं आज की बैठक को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर आप चहल पहल? राजा जी बिल्कुल, देखिए अनामिका, मैं आपको बता दूं कि अब से कुछ देर में 12 बजे विज्ञान भवन में मीटिंग होनी है। जिस तरीके से आज 10वें दौर की वार्ता है, पहले ही कृषि मंत्री जो है कहीं ना कहीं संकेत दे चुके हैं कि आज की जो वार्ता है उसको कहीं ना कहीं सक्सेसफुल करेंगे, यानी कि सफल करने को लेकर विचार किया जा रहा है सरकार की तरफ से। लगातार जो वार्ताएं हो रही हैं, पिछले 9 दौरों की जो वार्ताएं हैं वो विफल रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेयर के बाद जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कानून को होल्ड किया है, साफ तौर पर लगातार जो किसान नेता है वो यही कह रहे हैं कि जब तक इस कानून को सरकार रद्द नहीं करती, जब तक हम इन्हीं अलग अलग सीमाओं पर डटे रहेंगे। ऐसे में जिस तरीके से अनामिका बात करें, 26 जनवरी आ रही है, लगातार अलग अलग सीमाओं पर रिहर्सल की जा रही है, और 26 जनवरी बहुत बड़ी चुनौती सरकार के लिए यहाँ पर रहने वाली है। यदि आज की वार्ता भी विफल होती है तो पर सरकार की तरफ से लगातार आज पूरे दिन की बात करें, कोशिश की जाएगी कि किसानों को मनाया जाए, समझाया जाए, और कानून के बारे में कहीं ना कहीं किसानों को समझाकर इस आंदोलन को रद्द कराया जाए। पर 26 जनवरी की बात कराने में यहाँ पर पूरी तरीके से
से किसान रिहर्सल कर रहे हैं और पूरी तरीके से जिस तरीके से पहले ही चेतावनी और सरकार को दे रखी है किसानों के कि हर हाल में हम 26 जनवरी को परेड में शामिल होंगे, ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए दिल्ली कूच करेंगे, तो ये सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। आपने देखा कि किस तरीके से हरियाणा के मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला कहीं ना कहीं पहले ही अमित शाह गृह मंत्री उनसे मुलाकात कर चुके हैं और कहीं ना कहीं जो सूत्रों को अनुसार जानकारी है लगातार इसको लेकर तैयारी भी चल रही है कि हर हाल में किसानों को दिल्ली कूच करने से रोका जाए। तो आज की मीटिंग बहुत अहम रहने वाली है। वहीं दूसरी तरफ बात करें, मैं आपको बता दूं अनामिका, कांग्रेस इस मौके को नहीं बुलाना चाहती। कांग्रेस पूरे देश में राजभवनों का घेराव कर रही है। आज कांग्रेस पूरे देश में राजभवन को किसानों को लेकर प्रोटेस्ट कर रही है। तो लगातार विपक्षी पार्टियां भी कहीं ना कहीं सरकार पर हावी होती हुई नजर आई है। जी बिल्कुल, विपक्षी पार्टियां बेहद हमलावर हैं इस वक्त सरकार पर, लेकिन किसानों को कहीं ना कहीं उम्मीद है कि जिस तरह से पिछले दिनों हुआ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद कमेटी का गठन, नाम वापसी, स्टे ऑर्डर को लेकर उसके खिलाफत, उम्मीद है किसानों को कि तोमर साहब कुछ नया लेकर आएंगे, कुछ अलग लेकर आएंगे और हो सकता है कि उनकी बात बन जाए। चूंकि कोर्ट के भीतर भी ये कहा था अटॉर्नी जनरल ने कि 15 जनवरी को बैठक है, उस दिन हम एक समाधान पर पहुंचेंगे, इसलिए अपील की थी कि आप कोई आदेश ना दे। हालांकि आदेश आया। किसानों की ये उम्मीद आज भी बरकरार है क्या? चूंकि सरकार की तरफ से कोई अलग स्टैंड नहीं दिखा है, सिर्फ एक वही रटी रटाई लाइन है कि आज समाधान निकलेगा, आज समाधान निकलेगा, जो हमने पिछले 9 दौर की बैठक में भी सुनी थी। और जी बिल्कुल, देखिए अनामिका, सरकार लगातार यही कहती है कि हम समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं, पर सरकार की ने स्थिति अपनी पहले ही स्पष्ट कर रखी है कि हम कृषि कानून पर संशोधन जरूर करने को तैयार हैं, पर कृषि कानून को हम वापस नहीं ले सकते। ऐसे में आज की बैठक इसलिए अहम है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पहले ही जिस तरीके से आदेश पारित किए हैं, साफ तौर पर कानून को होल्ड कर रखा है, तो सरकार भी कहीं ना कहीं बैकफुट पर आती हुई नजर आ रही है। आपने देखा होगा कि सुनवाई में किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार भी लगाई थी कि आखिरकार ऐसे कौन से किसान हैं जो इस कानून का समर्थन कर रहे हैं, उनको हमारे पास लेकर आई है। साफ तौर पर जो कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है वो भी कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पर जाएगी और किसानों से बातचीत करेगी कि आखिरकार क्या क्या दिक्कतें किसानों को आने वाली है। तो ये सारी जो प्रक्रिया है सुप्रीम कोर्ट में चली, पर सरकार की जिस तरीके से हम बात करें, सरकार आज भी कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आ रही है और जो उम्मीदें लगाई जा रही है कि आज जिस तरीके से टेबल पर 12 बजे वार्ता होनी है, किसान संगठन और सरकार के जो मंत्री हैं वो बैठेंगे, उम्मीदें यही लगाई जा रही है कि कुछ ना कुछ हल जरूर आज निकलेगा। जी बिल्कुल, तो तकरीबन आधे घंटे का समय बचा हुआ है इस बैठक के शुरू होने में। अपडेट के लिए लौटूंगी, ऐसे ही रिपोर्ट हम तक पहुंचाते रहिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया राजा इस तमाम जानकारी के लिए, और इसी के साथ आज फिर मुलाकात, बनेगी बात या नहीं बनेगी, अपडेट आगे देखते रहिए।